आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में आज इनकी राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के साथ मीटिंग होगी। इसमें सभी बागी टिकट की मांग करेंगे और इस पर सहमति बनी तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बागी विधायक भगवा चोला ओढ़ लेंगे। सूत्रों की माने तो हर्ष महाजन एक हफ्ते से बीजेपी हाईकमान से जो है संपर्क में, हालांकि तमाम तरह की बातें जो हैं वो चलती रहती हैं, चर्चा में हैं, लेकिन अब जो है ये देखना होगा कि क्या ये जो बागी विधायक हैं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह की जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार देखिए हमेशा गर्म रहता है। उसको लेकर के अब ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि ये जो तमाम बागी विधायक हैं चाहते हैं अब कि बीजेपी में अपनी जगह बना ले, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इनको टिकट देती है या नहीं। हालांकि टिकट देने पर हाईकमान फैसला करेगा, ये जयराम ठाकुर का कहना है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेशमा, देखिए हिमाचल में तरह तरह की राजनीतिक सियासी उथल पुथल जो है वो हमने देखी। बागी विधायकों का जो है पत्ता साफ हो गया, फिलहाल ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या जानकारी रेशमा? जी मैं आपको बताना चाहूंगी राशि, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही जो सामने निकल कर आया है फैसला, जिसमें ये कहा गया कि इन्हें अयोग्य ही रखा जाएगा, लेकिन विधानसभा जो सेक्रेटेरिएट है वहां पर एक नोटिस जरूर भेजा गया है कि इन्हें अयोग्य ठहराने के पीछे कारण क्या है। तो तब से ही जो ये 6 बागी नेता हैं दिल्ली में ही बने हुए हैं और लगातार इस तरह की जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये हाईकमान है जो भाजपा का, उनके लगातार कॉन्टेक्ट में है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो हर्ष महाजन है राज्यसभा से जो जीत गए हैं हिमाचल प्रदेश में भाजपा से जो प्रत्याशी थे, ये लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में ही बने हुए हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज ये 6 बागी नेता भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन होने हैं ये 6 सीट्स पर। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि इन 6 बागी नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी से विधानसभा ये उपचुनाव में उतार सकती है। और इसके साथ साथ पिछले कल जब शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, बागी नेताओं से संबंधित जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये चीज जरूर कही है कि इनको लेकर जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फैसला ले सकता है, लेकिन इन्हें टिकट देना है या फिर नहीं, इसको लेकर फैसला आला कमान ही करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे उसमें ये जरूर कहा गया था कि अभी फिलहाल इन्हें जो विधानसभा की जो कार्रवाई होती है या फिर जो दूसरी वोटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें इन्हें ना तो मतदान देने का अधिकार है और ना ही अभी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया यानी चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें अभी ये भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अगली जो हियरिंग है वो 6 तारीख को यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी जो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के जो प्रत्याशी है, क्योंकि कांगड़ा सीट से अभी भी जो प्रत्याशी है उनकी ओर से घोषित नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सुधीर शर्मा है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं आगामी समय में। लेकिन ये संशय फिलहाल अभी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ये कह सकते हैं हम कि ये भाजपा ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर यहाँ पर ज्यादा जो हम कह सकते हैं परिस्थितियां इसी तरह की बन रही है। चाहे जयराम ठाकुर के बयान की बात की जाए या फिर जो परिस्थितियां यहाँ पर लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब से क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा के दौरान में भाजपा लगातार इन 6 बागी नेताओं को संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, इनकी सुरक्षा को देखते हुए पहले चंडीगढ़ फिर उसके बाद ऋषिकेश और अब दिल्ली, इस तरह की हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर व्यवस्था दी जा रही है। तो ऐसे में बस ये इंतजार है कि कब ये भाजपा का दामन थामेंगे और उसके बाद भाजपा जो है तुरंत प्रभाव से यहाँ पर टिकट का जो अनाउंस कर सकती है, चाहे हम बात लोकसभा चुनावों की करें या फिर बाई इलेक्शन की। जी राशि। जी रेशमा, देखिए ये जो तमाम बागी विधायक हैं, अगर मान भी लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इनकी डिमांड्स हैं कि इनको अपने अपने हलकों से जो है टिकट दी जाए, लेकिन क्या ये संभव होगा कि बीजेपी हर एक को टिकट दे दे? क्योंकि चर्चाएं ऐसी थी कि 1 या 2 टिकट तो दी जा सकती हैं, लेकिन हर किसी को टिकट देना कितना संभव है?
जी, राशि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ये 6 जो बागी नेता हैं, ये तो यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें अगर भाजपा में सम्मिलित होना है और इन्हें सम्मिलित किया जाता है, तो उसके बाद ये अपने हलके से ही चाह रहे हैं कि इन्हें टिकट यहाँ पर दिया जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। तब से लेकर अभी तक आज दिन की अगर हम बात करें, एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा इन विधायकों के लिए देखने को मिल रही है। यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वहां पर कुछ लोग तो इनके समर्थन में है, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस को समर्थन देने वाले भी कार्यकर्ता ऐसे जो इनका विरोध लगातार यहां पर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि अगर इन्हें भाजपा अपनी पार्टी से टिकट भी देती है तो इनके लिए जीतना काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी यहां पर लगातार तैयारी की जा रही है कि अगर इन 6 बागी नेताओं को मैदान में उतारा जाता है, चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो इनके अगेंस्ट इस तरह का प्रत्याशी हो जो इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन अब ये देखना होगा, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि भाजपा में अगर ये 6 बागी नेता ज्वाइन होते हैं, शामिल अगर ये हो जाते हैं, तो इनमें से कितने विधायकों को कितने नेताओं को यहाँ पर जो टिकट है वो दी जाती है। क्योंकि भाजपा के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे अरसे से हम कह सकते हैं कि इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें या पूर्व में जो विधायक रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब उनके पास एक मौका मिला है काफी लंबे अरसे तक इंतजार करने के बाद। तो बाई इलेक्शन में भाजपा ज्यादा जो तवज्जो है वो किसको देती है, इन 6 बागी नेताओं को या फिर जो पहले से प्रत्याशी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, चाहे यहाँ पर हम बात लोकसभा चुनावों की करें या फिर बाई इलेक्शन की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये संभावना यहाँ पर बनी हुई है लगातार, और देखना होगा कि भाजपा आलाकमान इस बारे में किस तरह का फैसला यहाँ पर लेता है। जी राशि, बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो अब जाकर के ये देखना होगा कि इन बागी नेताओं की किस्मत बीजेपी में जाकर चमकती है या नहीं, और क्या बीजेपी हाईकमान इनको अपनी पार्टी में जगह देती है या नहीं, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो लगातार इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि इन बागी नेताओं को जो है अब बीजेपी का दामन ये थाम सकते हैं, लेकिन फैसला हाईकमान का होगा कि क्या पार्टी इनको अपनी बीजेपी में शामिल करवाती है या नहीं। और तमाम तरह की डिमांड्स जो हैं वो इनकी तरफ से रखी गई हैं। सभी अपने अपने लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन हर किसी को टिकट देना कितना संभव होगा, ये भी तमाम बातें देखने की होगी। हालांकि इस वक्त बड़ा सवाल यही कि क्या ये बागी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं।